चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रतिशत का वो पार्ट जिसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों आप कहोगे आप संख्याओं पर आधारित कैसे? तो प्यारे बच्चों हम सभी ने परसेंटेज के पहली वीडियो में या पहले पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट डे का पार्ट, उस पार्ट में आपने परसेंटेज के पार्ट्स निकालना सीखे। सेकंड वीडियो में मैंने कल बताया, यानी कल सेकंड लेक्चर में आपको बताया कि कैसे क्रमागत कमी वृद्धि का प्रयोग किया जाए। अब ये दोनों का प्रयोग टॉपिक में आगे होता ही रहेगा, लेकिन आज हमारी जो समस्या है वो है संख्याओं पर बनने वाले प्रश्न। इनमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, इनमें कोई पैटर्न एक पैटर्न जैसे क्वेश्चन नहीं आते, इनमें भाषा के आधार पर क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन डाल दी जा सकती है बच्चों। तो कृपया सभी लोग ध्यान देना इन पार्ट्स को हम कैसे कर सकें, और इस पूरे लेक्चर में आज हम इस पार्ट को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी ये वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। अब आपको यहां ध्यान देना है कि मैंने जो भी आपको 2 लेक्चरों में सिखाया है उनका प्रयोग क्वेश्चनों में कैसे करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन है ना सर, अब इनमें उनका प्रयोग कैसे होगा, अब उस पर हमारा मंथन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 29% 1624 हो तो वह संख्या क्या है। बेटा एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है, वो आपसे स्पष्ट कह रहा है कि संख्या का 29% बराबर 1624 है। कितना है भैया? 1624 है। क्लियर है ना? 1624 है। अब एक चीज जरा गौर से देखो, संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100 होती है ना। ये बात दिमाग में रखे रहना, ये बहुत काम आएगी पांचों टॉपिकों में। बेटा 29 से काट रहा हूं, कितनी बार कटेगा? एक बार। अब 29 से काट रहा हूं, 29 का 5 गुना 145, 162 में से 145 घटा दो, कितना बचेगा बेटा? 162 में से अगर 50 घटता तो 12 बचता, 5 और बचेगा यानी 17, यानी 174 बचा। कितना प्राप्त हुआ? 100, और 6 बार में ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना? 174। तो यानी कि 1% का मान कितना आ गया बेटा? मैं तो आपसे एक छोटी सी बात पूछने वाला हूँ, संख्या कितना परसेंट थी? 100% थी ना बेटा। तो 100% के लिए कुछ भी विशेष नहीं करना है, 2 बिंदियां इधर और 2 बिंदियां इधर। अब आप ध्यान से देखो, 100% की वैल्यू हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई है, और 100% की वैल्यू को ही संख्या कहते हैं। यानी संख्या कितनी है बेटा? हमने कोई फॉर्मूला लगाया क्या? जितना हमने सीखा है उतने का ही प्रयोग करके हम काम कर पा रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इधर सामने दिया हुआ है कि किसी संख्या का 52%, 52 यानी 52% बराबर कितना दिया है बच्चों आपको? बराबर दिया हुआ है 416260, यानी 4,16,260 दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है संख्या बनाना है तो कितना लाना है? 100% लाना है। एम आर राइट या रॉन्ग बच्चों? तो आप एक छोटा सा खेल देखो बेटा, इसमें मैंने 52 यानी 52 को 13 से डिविजिबल होते देखा है। 13 के पहाड़े में आता है। 13 से कितनी बार बेटा? 4 बार 13 से काट रहा हूं। 13 का 3 गुना 39, 2 बचे। 13 का 2 गुना 26, 13 का 2 गुना 26 कट गया बेटा। और देखो बड़े प्रेम पूर्वक 4 से कट रहा है। 4 से एक बार, 4 से 8 बार 32, 0 का 0, एक और 0, 4 पंजे। संख्या कितना परसेंट थी बेटा? 100 बनाने के लिए क्या करने वाला हूं मैं? 2 0 इधर, 2 0 इधर, हमारा काम हो गया। तो मैं आप सभी को ये बता रहा हूं बेटा, ये पैटर्न टफ लगा क्या? तो जबकि सामान्यतः इसको कैसे किया जा सकता है? माना कि संख्या x है, x का 29% बराबर 1624, हमें इसमें से x का मान निकालना पड़ता। तो शायद इससे तो सरल ही लग रहा होगा आपको। तो कभी भी संख्या को डायरेक्ट तोड़ना है तो आप इस तरह से तोड़ सकते हो। कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों? सभी को स्पष्ट है बढ़िया तरीके से? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन हमारे ये रखे हुए। किसी संख्या का कितना दिया है इसमें? किसी संख्या का 42% बराबर दिया हुआ है 33,138। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो 42 दिया है, 42 को 2 तरह से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो या 7 से काट सकते हो। तो सबसे पहले 7 से काट रहा हूं, 6 बार 7 से काट रहा हूं। 7 का 4 गुना 28, 5 बचेगा यानी 51। 7 का 7 गुना 49, 51 में से 49 गए, 2 बचे, 7 दिया 21, और 7 का 4 गुना 28। अभी मैं चाहूं तो और काट सकता हूं, 6 से 6 एकम 6, 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 6 का 7 गुना होता है बेटा 42। क्लियर है? 5 बचे। 6 का 8 गुना 48, 6 का 9 गुना 54। तो प्यारे बच्चों आप बताओ 1% का मान कितना आ गया आपके पास? और 1% का मान आपके पास है तो सिर्फ 2 0 बढ़ा दो दोनों साइड, तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा बेटा? संख्या का। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या जो भी है वो इसमें दी नहीं गई प्यारे बच्चों।
अब बगल में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान देना बेटा। इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या का 56% भाग 5136 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है बेटा? 56% इक्वल टू 5136। अब आप चाहो तो 56 जानते हो, 7 गुणा 8 होता है, तो 7 से काटूंगा कितनी बार गया? 8 बार। 7 से काटूंगा, 7 7 49, 7 से फिर काट रहा हूं बेटा, 7 से कितनी बार कट रहा है? ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है बेटा। अगर हम गौर से देखें तो 7 से ये पर्टिकुलर डिविजिबल पॉइंट कैलकुलेशन में आंसर आने वाला है, इसका काय में आने वाला है। जरा ध्यान देना, मैं पीछे बैक जा रहा हूं, बैक इसलिए जा रहा हूं, 7 से ये पर्टिकुलर पूरी संख्या कट नहीं रही है, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? 8 से काट दो, 8 से 7 बार गया, 8 से 6 बार 48 प्यारे बच्चों, क्लियर है? कितना बचा? 48 के बाद 3 बचा तो 33 हो गया। 33 में 8 का 4 गुना 32, 8 दूनी पूरा कट गया यहां तक। अगर मैं बात करूं 7 से काटने की, तो 7 से ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन 7 से भाग देना दोनों साइड बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तभी हम किसका मान निकाल पाएंगे? 1% का। और 1% में डबल जीरो बढ़ाते ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हमारा 100% का मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 100% का मान लगभग कितना आ रहा है? इसमें 7 से भाग दे दो, 7 नाम 63 प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? 7 नाम कितना हुआ? 63 हुआ, 1 बचा, 7 एकम 7 हुआ, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7। फाइनल आंसर हमें यही लगाना पड़ेगा, क्लियर है ना बेटा? फाइनल आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा? यही लगाना पड़ेगा हमसे। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में ये मान अलग क्यों आ रहे हैं सर? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे टाइपिस्ट भैया ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। जैसा मैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं, जितना मुझे संख्याओं की समझ है, वो अगर यहाँ पर ये 5 की जगह पर 3 लिख देता जो कि एक्चुअल था, तो ये 31 36 हो जाता, और ये 31 36 7 से भी कटता और 8 से भी कटता, और 56 से ये 56 बार कटता, क्योंकि ये 56 का वर्ग होता है, क्लियर है? 56 से 56 बार कट जाता है एक बार में, डबल जीरो लगा के आपका आंसर क्या हो जाता? 5600। लेकिन कोई बात नहीं, गणित में जो संख्या दी जाती है वो गलत नहीं होती, कुछ तो आंसर आता है, तो जो संख्या थी उसके आधार पर ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। आप उसमें स्पष्ट रहे, कई जगह पर आपको बटे में भी आंसर लाने पड़ेंगे। संख्या बनाना ही आपको 100 बनाना आपका लक्ष्य है, उसकी वजह से सामने संख्या में कुछ भी चेंज होता रहे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आ गया ना बेटा? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है किसी संख्या का 22% 990 है, तो उस संख्या का 42% क्या होगा? मेरे प्यारे शूरवीरों जरा गौर से देखो, किसी संख्या का 22% कितना दिया है बेटा? 990 है, तो उस संख्या का हमें कितना चाहिए? 42% चाहिए। जरा गौर से देखो, मैं कुछ काट रहा हूं बेटा, आप जरा ध्यान देना। 11 से काटा 2 बार, 11 दूनी 22, 11 से काट रहा हूं बेटा, 11 से 9 बार 99, यही 90 बार कटा। बेटा एक चीज और देखो, दिमाग जितना ज्यादा तेज चलाओगे उतना ज्यादा तेज नहीं चलेगा, जितना कमांड बेसिक पे अच्छी कर लोगे उतना ज्यादा तेज चलेगा। हाँ, दिमाग कोई दौड़ाने की चीज थोड़ी ना है, दिमाग स्वयं दौड़ता है। बस आपके जो भी आपका बेस है वो आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अब इस वाले में देखो जरा ध्यान से, आप बस कुछ ना करो, ये 2% का मान है या नहीं ये बताओ पहले, पक्का है? तो हमें कितना परसेंट चाहिए? कितना परसेंट चाहिए? अरे मूर्ख मत बनो भैया, क्या देख रहे हो तुम लोग? कितना चाहिए? 42%। जरा गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये कितने परसेंट का मान निकाल दिया मैंने? जरा गौर से देखो, कितने परसेंट का मान है? 20% का मान है। जरा गौर से देखो, दोनों को जोड़ के कितना आ गया? तो प्यारे बच्चों, क्या मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आया? मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन की क्या इसमें? ऐसा तो नहीं है कोई पैटर्न लंबा चौड़ा खींचा हो, सिर्फ डिविजिबिलिटी से हमने 2% की वैल्यू फाइंड की, और हम सबको पता है 2% का 10 टाइम होता है 20%, तो 20% 22% में ऐड कर दिया, 42% का मान इजीली फाइंड हो गया। मैंने क्या कहा? 100% अकेला लक्ष्य नहीं है, संख्या में परसेंटेज में कहीं पर भी आगे पीछे करे, आप व्यवस्थित तरीके से जो आपने तरीका सीखा है। अब मैंने आपको ये भी तरीका सिखाया है, ऐसा नहीं है नहीं सिखाया हो। अब जैसे इधर देखो क्या दिया है, किसी संख्या का क्या दिया है बेटा? 92% इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कितना दिया है बेटा? और याद रखना बेटा, मैं पॉइंट को हमेशा नीचे लिखता हूं जिससे हम कैलकुलेशन करें। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैं 4 से काट रहा हूं, पहले 4 से काटा, कितनी बार कटेगा बेटा? ये 4 से काट रहा हूं, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 7 बार 28, 31 में से 28 गए, 3 बचे, 9 बार काटा 36, 4 बार काटा 16, कट गया बेटा इतना। अब मैं 23 से काटने वाला हूं बेटा, डायरेक्ट 23 से कितनी बार? एक बार। 23 से काट रहा हूं बेटा, 23 से कितनी बार भाग जाएगा? जरा गौर से देखो, कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा बेटा? जरा ध्यान दो, 23 का पढ़ा पढ़ना है, आप कैसे पढ़ा करो जरा समझो। आपको कम से कम 7 बार भाग जा रहा है, इसका आइडिया कैसे लगाओगे आप ये बताओ। 23 होता क्या है? 20 और प्लस 3, 20 का 7 गुना 140, 3 का 7 गुना 21, 140 और 21 161, आपको भी दिख रहा है।
इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो 7 बार काटा हमने, और कटा कितनी बार? 161 कटा। इसमें से 161 कम कर दो तो बचेगा बेटा कितना? 18 बचेगा। 18 के साथ 4 आ जाएगा तो 184, यानी 8 बार भाग चला जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। क्लियर है ना बेटा? पूरा कट जाएगा। और आप सभी जानते हैं संख्या कितना परसेंट होती है बेटा? 100% होती है, यानी 78 में 00 बढ़ा दोगे तो 100% हो जाएगा, लेकिन बटे में क्या रखा हुआ है? 10, यानी 100% संख्या कितनी है बेटा? और 100% का आधा क्या होता है बेटा? क्योंकि उसकी चाहत है लास्ट में 50% निकालने की। इसका आधा कर दो बेटा। इसका आधा जैसे ही करोगे तो प्यारे बच्चों आपको कितना प्राप्त होगा? 390 प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कैलकुलेशन में भी बहुत सरलता दिखाई दी होगी। परसेंटेज के पार्ट्स को हमें ऐसे ही, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या का 125% कितना है प्यारे बच्चों? 10,625 है, यानी 125% इक्वल टू 10625। यही है ना? हमसे पूछा है संख्या का कितना निकालना है भैया? 25%। तो कुछ मत करो, इसमें 5 से भाग दे दूंगा, निकल आएगा 25%। बस इस साइड भी गाय से भाग देना है अपने मन से। देखो तराजू जैसे देखा है ना, दोनों तरफ से बैलेंस में होता है, ये इक्वल टू भी एक तराजू की तरह है। अगर अपने मन से किसी एक साइड कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो दूसरे साइड भी वो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगी, ये तय है। अब प्यारे बच्चों इधर देखो 5 से डिविजिबल करता हूं, 5 दूनी 10 और 5 एकम और 5 से फिर से जाएगा बेटा, 5 दूनी 10 और 5 25। तो प्यारे बच्चों 25% बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2100। ये एक्यूरेट आया है, इसलिए आप क्या लगा लेना इसमें? अब नॉन ऑफ दीज लगा लेना। क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दिन देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने एक और लिखा हुआ है, किसी संख्या का 23% कितना दिया हुआ है बेटा? 690 दिया हुआ है। तो संख्या का कितना निकालना है बेटा? तो जरा गौर से देखो, 23 एकम 23 दिया 69। अब इसका 120 गुना होगा 120%। तो प्यारे बच्चों आप बताइए 120% का मान हमने कितना निकाल दिया? तो आप बताएं, क्या आपने भी प्रतिशत का यही व्यावहारिक तरीका पहले से पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तभी आप लोगों को इसमें टाइम लगता था। परसेंटेज को जरा इस नजरिए से करोगे तो आपको इसमें टाइम ज्यादा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है सभी को? बहुत अद्भुत यार। तो भाई अभिषेक प्रसन्न है इस टॉपिक में आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही चिंता में ज्यादा दिख रहा था। हाँ, मैं सोच रहा अभी, मैंने कि इसको क्या टेंशन हो रही है इस टॉपिक में। देखो आप लोगों की शक्लें अलग दिख जाती है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाते समय उसके दिमाग में चीजें स्पष्ट नहीं गई तो वो अलग ही दुनिया में चल रहा होता है, और उसकी शक्ल बता देती है कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा है, सभी लोग बढ़िया तरीके से चीजें समझ पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। चलिए अगला पेज देखते हैं बच्चों। अगला पेज देखो, इसमें दिया गया है किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के बराबर है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 86 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखो जरा ध्यान देना बेटा, किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के बराबर है। नहीं आया समझ में? मैंने पहली संख्या मान ली ए का 20% इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी संख्या के इक्वल है। अब उसने देखो क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस है 186, बड़ी संख्या बतानी है। पहले तो जरा ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाई बाय 20/100 बराबर बी। और जरा गौर से देखो बेटा, 20 से 5 बार 20 से ए के बटे में बी को ले आओ, बराबर 5 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा। क्लियर है ना बेटा? संख्या एक साइड कर ली और जो भी हमने माने थे मान उनको एक साइड कर लिया। अब बड़ी संख्या का अनुपात 5 है और छोटी संख्या का अनुपात 1 है। ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। दोनों में जो अंतर दिखाई दे रहा है बेटा वो सबको दिखाई दे रहा होगा। अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 4x, और 4x का मान कितना दिया हुआ है? अंतर 186। 4 से इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, 4 से इसको काटेंगे तो देखो 2 बार कट गया, 2 बार कट गया, 93 आ गया 2x का मान। और हमें चाहिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या कितनी थी? 5 इंटू एक्स का मान। एक्स का मान क्या आएगा? 93 में 2 से भाग दे दो, आधा कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 46.5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5 का 5 में 25 की 5 2, 5 का 6 में 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 20 और 3 23, पॉइंट वहीं की वहीं रहेगा, यानी 232.5 के करीब आ जाएगी बड़ी संख्या। क्लियर है ना? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के बराबर है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 186 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है?
क्लियर है सर? अब तो स्पष्ट है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या का 120% किसी अन्य संख्या के बराबर है। ए का 120% इज इक्वल टू बी, यही है ना सर? अब जरा ध्यान देना, ए मल्टीप्लाई बाय 120/100। अब इसको मैं काट रहा हूं 20 से, कितनी बार कटा और ये कितनी बार कटा। अब इधर देखो, ए के बटे में क्या ले आओ, बराबर 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 6। और उसने एक चीज बोली है, दोनों संख्याओं का टोटल बोला है सर। टोटल आप सभी को पता है, ये संख्या मान रहे हो तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है 11x बराबर हमें दिया 132। और 11 से जब 132 को काटा जाता है तो डिविजिबल कितनी बार हो रहा है, ये 12 टाइम डिविजिबल हो रहा है बच्चों। x का मान 12 आ गया, उसने पूछा क्या है, छोटी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 12। तो मेरे प्यारे शूरवीरों, आप क्या आंसर लगाओगे, 60 आंसर लगाओगे। तो तरीका तो आ रहा है ना रखने का सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, मैं भी देखूं करके। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, जरा ध्यान देना सभी लोग, कि किसी संख्या का 35% किसी अन्य संख्या के समान है। तो ये वही चीज है बेटा, ए का मान लो 35% इज इक्वल टू सेकंड नंबर मान लो बी। तो ए मल्टीप्लाई बाय 35/100 इक्वल टू बी। अब आप इसको जितना छोटा करना चाहो कर सकता है, काट दो, ये 5 से 7 बार, ये 5 से। अब देखो ए के नीचे बी को ले आओ और ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 नीचे। रेशियो आ गया इन दोनों संख्याओं के बीच में। उसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 102 है, यही बोला है ना सर। यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मान लिया हमने बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, दोनों का टोटल 20 और 7 27x बराबर कितना दिया है, 102 दिया है। क्लियर है? 26 कैसे हो रहा है, 27 ही हो रहा होगा ना। अब इधर देखिए, यहां तक हो गया, x का मान कितना आ गया सर, यही आया होगा। और छोटा करना चाहते हो तो ये 9 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 34 बार कटेगा। x का मान आ चुका है, छोटी संख्या पूछिए ना, छोटी संख्या ये है भैया 7 गुणा x का मान यानी 34/9। क्लियर है ना, 34/9 है। तो अब आप यहां से आसानी से कर सकते हो। वैसे इसको 108, टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी हुई है, इसमें 108 दिया था, 4 टाइम कटता, 7 का 4 गुणा 28 आपका आंसर हो जाता। क्लियर है ना। अब इसमें अप्रोक्स आंसर आएगा, लेकिन जो लिखा है वो सही होता है। गणित में तो देखो हर चीज सॉल्व हो सकती है, बस थोड़ा सा टफ होगा। अब देखो ये 7 का गुणा कर दो, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 या 21 और 2। अब भाग हमें 9 से देना है और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। 9 से क्या भाग देना है, देखो 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, कितना बचा 5 बचा, 58 हो गया। और 9 का 6 गुना 54, 58 में से 54 गए, बचा कितना 4। अगर दशमलव में ले जाना है तो 40 हो जाएगा। 40 में 4 बार 9 से भाग जाएगा और फिर 4 बार जाएगा, तो लगातार ये ऐसे ही जाता रहेगा। तो हम लोग 2 एक आगे बढ़ा के, यानी 26.45 के करीब हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिस हिसाब से ये दशमलव में है। अब इधर देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम देख रहे हैं आए दिन एग्जामों में ज्यादा आते हैं संख्याओं पे रिलेटेड, कि वो क्या करता है, परसेंटेज के साथ किसी और पार्ट को जोड़ने का प्रयास करता है। जैसा कि इस प्रश्न में किया गया है, परसेंटेज के साथ उसने क्या किया है बच्चों, फ्रैक्शन को जोड़ने का प्रयास किया है। तो आपको मैं बता दूं, परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन होता है, आप लोग जानते हो। तो आप क्वेश्चन को या तो पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। कैसे, उसने बोला है किसी संख्या का 4/5 भाग, तो 4/5 दिया है, इसमें मैंने गुणा कर दिया 100 का। और कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। काय में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। उसने क्या बोला है, एक संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से कितना ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, 60 है। अब मैं इसको काट रहा हूं 20 बार, 20 का 4 गुना क्या होता है बबुआ, 80 में से 65 गया, कहां बचा बबुआ, 15% का मान कितना है। अब आप बताओ, संख्या भी नहीं बना सकते आप, 15 एकम 15 का 4 गुना। अब प्यारे बच्चों क्या करना है संख्या लाने के लिए, 2 बिंदियां इधर, 2 बिंदियां इधर। फाइनली आंसर आ गया हमारा 400। आइए ध्यान देते हैं अब इन 2 प्रश्नों पर, ये किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या पूछा गया है इनमें। देखिएगा, इसमें दिया गया है किसी संख्या का, जो अभी हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह क्वेश्चन है। आपको मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या में 100 से गुणा कर दो, किसी भी फ्रैक्शन में, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, परसेंटेज में। किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से कितना ज्यादा है, 40% से 12 ज्यादा, यानी इनका डिफरेंस 12 है। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें डिवाइडेड 7 और मल्टीप्लाई 7 कर दूं तो दोनों के एलसीएम बराबर हो जाएंगे, फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व हो सकता है, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 300 में से 280 गए, 7 का 40 गुना 280, 300 में से 280 गए, कितना बचा, क्लियर है होगा।
अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, अगर मुझे संख्या का 60% निकालना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 12 का 7 गुना कितना हो गया, हमें कितना परसेंट चाहिए बच्चों, कितना परसेंट चाहिए, 60% चाहिए। अभी कितना निकाला है, 20 का कितने गुना, समझ आया बच्चों या नहीं? चलिए आंसर भी मिल गया इस बार। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया गया है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या 52% रह जाती है। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, अब इधर देखो, मैंने मान लिया एक संख्या है a, जो अपने जिसमें से मैं b का 60% घटा रहा हूं ना, तो मुझे a का 52% प्राप्त हो रहा है। देखो उसने यही बोला है बेटा, जरा ध्यान देना कि किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में से घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर कितनी रह जाती है, 52%। बेटा एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% में 100% की जगह संख्या कितनी रह गई, 52% रह गई। इस 52 को इस साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। संख्या अपने आप में 100% है, उसमें से 52% घटा दो तो इस साइड संख्या का कितना रह गया बेटा, संख्या का कितना रह गया, 48% रह गया या नहीं रह गया। और ये संख्या इस साइड जाके काय की हो जाएगी, प्लस की। तो बराबर में क्या दिया है, b इंटू, क्लियर है ना बेटा। अब देखो मैं काट रहा हूं, 12 से 4 बार 48, 12 पंजे। अब a के बटे में b को ले आओ, a बटे b बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा सर, 5/4 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में रेशियो मान आ चुका है। अब उसने पूछा है पहली वह दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली और दूसरी का जो पर्टिकुलर रेशियो क्या है, 5 और 4 का है। क्लियर है ना, रेशियो फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो समझ आया बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था, कैसे निकालना था। अगला पेज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ये रखा हुआ है, इसमें लिखा है किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करके, काहे से गुणा करके बच्चों, 25% से गुणा करके उससे मिलने वाली संख्या से 200% अधिक होगी। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करें, इधर देखो बेटा, संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, अगर किसी संख्या को उसके 25% से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, करके उससे मिलने वाली संख्या 200% अधिक होगी। संख्या अपने आप में कितना होती है बेटा, फिर से देखो, तो संख्या उससे कितना अधिक होगी, नहीं आया समझ में। किसी संख्या में 25%, उसी के 25% का गुणा करके जो मिलने वाली संख्या है वो संख्या से कितना अधिक प्राप्त होगी। अब जरा गौर से देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये 25% मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 से काट देता हूं, 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूनी, तो बताइए वो संख्या कितनी है। नहीं समझ आया बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये बताओ। कोई भी संख्या 100% होती है, अब ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, यदि किसी संख्या को उसी संख्या के 25% से गुणा कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या के 25% से गुणा किया जाए तो वह संख्या खुद से 200% अधिक हो जाती है। तो संख्या अपने आप में 100% होती है बेटा, और 200% अधिक हो जाती है, तो 100 प्लस 200% हो जाती है संख्या। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a इंटू 25/100 बराबर a इंटू 300/100, 100 से 100 डिविजिबल हो जाएंगे, 25 से ये कट जाएंगे 12 बार, और a से a कट जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप दूसरे वाले तरीके पे ध्यान भी नहीं दोगे, पहले वाले से ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि उसमें स्टेप्स बहुत कम ली जा रही हैं। तो जब 100% के माध्यम से चलते हैं तो हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता आंसर को निकालने का। देखो मैंने कैसे रखा है, उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करके उससे मिलने वाली संख्या से 200% अधिक होगी, उससे मिलने वाली संख्या उससे 200% अधिक होगी, तो वह संख्या क्या है, संख्या तो 100% होगी, तो हमें से 100 का मान निकालना था, तो हमने कर दिया। देखो खेल, कोई आपत्ति तो नहीं बच्चों। अब आते हैं इस वाले प्रश्न पर, किसी संख्या के 75% में 450 जोड़ने पर क्या हो रहा है बेटा, बताना जरा। योगफल उस संख्या के बराबर आता है, यानी संख्या आ जाती है। संख्या कितनी होगी बेटा, ये वैल्यू उधर जाके घट जाएगी, तो बचेगा कितना, एक साइड 25% बराबर कितना, तो क्या पूछा है उसने, तो संख्या का अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसमें 5 से भाग दूंगा कितना बचेगा, दे दो 5 से भाग, कितना परसेंट आ गया, 5%। इसमें भी तो फिर 5 से भाग दोगे कितना आएगा। और बेटा
बताना कितना परसेंट आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? क्यों भाई दोस्तों, नहीं आया समझ में? आप चाहते तो 25 से ही काट देते, 1% का मान निकल आता, 20 गुना कर देते तो 20% का मान आ जाता, कोई आपत्ति तो नहीं। तो ये लॉजिकल वे में आप लोग आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। बोला एक संख्या का, संख्या x मान लो या 100 मान लो, एक संख्या का हम 100% से करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। किसी संख्या का, तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी बेटा, संख्या का 3/7 का 2/5 का 3/5 किसके बराबर है बेटा? अच्छा 2/3 है ये भाई। अब देखो इधर कितना दिया हुआ है हमें, और हम चाहें तो 3 से 3 कैंसिल कर दिए और 6 से काटा इसको, तो कितनी बार काटा भैया? 125 बार। 125 का 5 गुना आप सभी को पता है कितना होता है बेटा? 125 का 5 गुना 7 बचेगा और ये 625 हो जाएगा। 5 और गुना कर दिया ना, 7 का और गुणा कर लो बेटा, एक्यूरेसी में ही ले आओ, फिर हम तोड़ देंगे। 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 की 5 हासिल आ गई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43। क्लियर है ना सर? अब अगर मैं इसका डायरेक्टली कैलकुलेशन करूंगा, इसका कितना चाहिए, इसका 60% चाहिए, तो 60/100 करूंगा, तो ये देखो बिंदिया कट गई, 6 का गुणा कर लो, 6 पंजे अभी और कट रहा है बेटा, इधर देखो 2 से 3 बार, 2 से 5 से इसको काट दो, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा बेटा? 5 से 5 अट्टे 40, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 55 3 गुना करना है। 800 का 3 गुना 2400, 75 का 3 गुना 75 का 3 गुना 225। तो भैया देख लो 2400 और 225 कितना होता है? आंसर वहीं गिरेगा। आंसर पहले भी यही आया था, अब भी यही आया है, बाद में भी करोगे यही आएगा। इसका मतलब आपको क्या लगा लेना है, आंसर अलग इसलिए आ रहा है बच्चों, घबराने की बात नहीं है, वहां से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हमें टाइपिंग मिस्टेक से मतलब इसलिए नहीं है। टाइपिंग में अगर 4 का 5 करता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। तो टाइपिंग मिस्टेक से डरना नहीं है, इन चीजों को बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। तो आपको समझ आया ये? अगला क्वेश्चन देखो, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 30%, वह संख्या कौन सी है जो 80 से अधिक 30% है? 80 से अधिक कितना है? 30% है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से अधिक 30% है? तो प्यारे बच्चों 80 से अधिक 3%, कोई ऑप्शन दिख रहा है? 80 अपने आप में 100% है, उसका 30% कितना होगा? 24 अधिक है, अधिक का मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कितना प्राप्त हो गया? नहीं आया समझ में? वह संख्या कौन सी है जो 80 से अधिक 30% है? तो अब 30% किसका निकालें? जब पूरे क्वेश्चन में ही 80 की बात की है तो इसी का 30% अधिक करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें 104 प्राप्त हो गई बच्चों। अगला पेज देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 1000 का 25%, यानी 25/100%। 18 बटे में क्या देता है प्यारे बच्चों? जब लगातार इतने परसेंट निकालने तो हम सीधा परसेंट रख के करो, क्योंकि डिविजिबल फॉर्म पे चला जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कटेगी संख्या। अब इधर देखो 1% के लिए भी क्या करेंगे, और फाइनली प्यारे बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 4 25 का 4 गुना। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? 1/40 प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई दोस्तों, क्या कहते हो आप लोग? 1/4। ऑप्शन के हिसाब से नहीं देखना है राठौर साहब, हाँ अपनी कैलकुलेशन के साथ देखना है। आपने ऑप्शन देख के बोल दिया 40, निकलने पे तो 4 ही निकल रहा है, उससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है इसके अंदर। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है यदि x का 15%, x का कितना बेटा? 15% y के 20% के बराबर है। y के कितने परसेंट के बराबर है? 20%। प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, 5 से काटा, अब x के बटे में लेके आओ y को, और 4 के बटे में पहुंचा दो किसको? 3 को। अब देखो उसने क्या बोला, x और y का अनुपात कितना है? तो 4 और 3। कहानी खत्म। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें अनुपात नहीं बना पाओगे। अब जरा ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। a b से 40% अधिक है। a क्या है? b से 40% अधिक है। b c से 20% कम है। b c से कितना कम है? -20% है। तब a और c का अनुपात ज्ञात करो। बेटा जरा गौर से देखो, अगर ये 100 है तो 20% कम, ये कितना हो गया? 80 का 10% कितना होता है बबुआ? 8। और 40%, 8 चौक 32, 32 बढ़ा दो 80 में, ये कितना हो जाएगा? 40% बढ़ाना था ना भाई। तीनों का अनुपात आ गया भैया। अब जो कट रहा है वो काट दो, नहीं काटना, हमें चाहिए काय का अनुपात? a का रख दो, b का रख दो, 4 से भाग दे दो, कितनी बार? 4 से कितनी बार? प्रणाम करो बेटा इस प्रश्न को।
समझ आया या नहीं? पूरा भाषा का क्वेश्चन था, याद रखना। परसेंटेज में ज्यादातर किताबें, ज्यादातर टीचर लॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, लेकिन भाषा आधारित प्रश्न कम कराते हैं। और एग्जाम में हमें ये बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है, क्योंकि ये कोई लॉजिकल पैटर्न पे नहीं चलते, भाषा के आधार पर चलते हैं। और मैं आपके सामने सबसे बड़ी टेंशन आज यही लेके आ रहा हूँ कि संख्याओं वाले क्वेश्चनों में भाषा का प्रयोग आप कैसे करो। उसका कहना यह है ए का मान बी से 40% अधिक है, तो बी का 40% बढ़ाओ तो जरा। इसका ये अपने आप में 100% नहीं होगी, इसका 40% बढ़ाओगे तो 80 का 40% बढ़ाओ। समझ आया ना बेटा? तो 80 अपने आप में 100% होगा। इसका 10% कितना दिख रहा है? 8। 10% 8 है तो 4 गुना होगा 40%। 8 तो 32 बढ़ जाएगा, 80 में कितना हो जाएगा? समझ आ गया ना बेटा? परसेंटेज और संख्या दोनों में अंतर होता है बेटा। परसेंटेज में कोई चीज बोली गई है उसको एक्यूरेट संख्या नहीं माना जाता, उसको उतना हिस्सा निकाला जाता है संख्या में, तब बढ़ाया घटाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पेज देख लो बेटा। अगला पेज, आखिरी प्रश्न है इसका। इसमें देखो क्या दिया गया है प्यारे शूरवीरों। इसमें दिया गया है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या को का 20% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर इस संख्या में मैं बी का 20% जोड़ दूंगा ना तो ये संख्या 50% और बढ़ जाएगी। यानी ये संख्या कितना परसेंट हो जाएगी? 100% तो पहले से ही होती है संख्या कोई भी, 50% और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो कितनी हो जाएगी? तो ये अपने आप में 100% तो होगी ना बेटा। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू उधर जाके काय की हो जाएगी, यानी बी का 20% इज इक्वल टू ए का 50%। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? इधर देखो बेटा, परसेंट गया, बिंदिया गई, ए के बटे में पहुंचा दो बी को और 2 के बटे में पहुंचा दो किसको? क्योंकि हमें पहली संख्या पहले नंबर पर रखना पड़ेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 2:5। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि संख्याओं पर आधारित प्रतिशत वाले पार्ट के क्वेश्चंस आपको जितने भी कराए वो बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पे अभ्यास घर पे अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आप जिस भी किताब से आप घर पे पढ़ रहे हैं उन किताबों में ये क्वेश्चन या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेंगे या तो बिल्कुल लास्ट में मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। तो ढूंढना आसान है, मैंने आपको तरीका बता दिया कहाँ मिलेंगे ये प्रश्न। किरण, शारदा, इन किताबों में एसएससी के प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उन्हीं में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। आरआरबी के प्रैक्टिस सेटों में भी ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे जो किताबें हैं उस पर आधारित। तो प्यारे बच्चों, आज की यह सभा यहीं पर समाप्त करते हैं और इस क्लास को भी हम रिकॉर्डेड यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। तो जितनी भी अच्छी क्लासें होंगी आपकी बाद में रिवीजन के लिए आपको मिल सकती है यूट्यूब के अंदर। और आप सभी से क्लियर है? चलिए, तो आज यहीं पे धन्यवाद बोलते हैं, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं।